आज की कहानी है गुड़गांव के एक कॉल सेंटर की। एक ऐसी कहानी जो एक कर्मचारी के साथ हुए खौफनाक तजुर्बे पर आधारित है। एक ऐसी जगह जहां रात की खामोशी में सिर्फ हेडसेट की भिनभिनाहट गूंजती थी, लेकिन बहुत जल्द वहां एक अनजाना डर फैलने वाला था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत ही इसके सबसे डरावने सवाल से करते हैं। यही वो एक सवाल था जिसने सैफरन बीपीओ के हर कर्मचारी की रातों की नींद हराम कर दी थी। तो बात शुरू होती है सैफरन बीपीओ के उस ऑफिस से जहां देर रात तक काम चलता था, और मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से, खासकर उस एक इंसान से जो इस पूरे राज के बीच में थी। सोचिए जरा, रात के टाइम ये ऑफिस एक अलग ही दुनिया बन जाता था। चारों तरफ बस कंप्यूटर स्क्रीन की सफेद रोशनी और हेडसेट से आती हल्की हल्की आवाजें। बाहर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया सुनसान और अंदर एजेंट्स अपनी कॉल्स पे लगे हुए। मतलब एक अजीब सा माहौल था, शांति भी और अकेलापन भी। और यहीं पर काम करती थी रोज, मतलब ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी वो। हमेशा टाइम पर आना, चुपचाप अपना काम करना। एक कलीग था समर, काफी मिलनसार था। वो जब भी रोज को हाय बोलता तो रोज बस एक हल्की सी स्माइल देती और वापस अपनी स्क्रीन में खो जाती। तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, पर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रोज को लेकर सबके मन में एक अजीब सा शक पैदा कर दिया। हुआ ये कि एक रात रोज को एक कॉल आया। अब नॉर्मली कॉल्स तो 10-15 मिनट की होती हैं, पर वो घंटों तक उस कॉल पर लगी रही। ये देखकर टीम लीडर को थोड़ी चिंता हुई, तो उसने कॉल को टैप किया, ये देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। और जानते हैं क्या हुआ? लाइन पर कोई था ही नहीं, सिर्फ खामोशी। और जैसे ही कॉल टैप हुई, रोज ने फोन काट दिया, टीम की तरफ गुस्से से घूरा और बिना कुछ कहे ऑफिस से निकल गई। उस रात के बाद रोज ऑफिस आई ही नहीं। 3 दिन हो गए, उसका फोन भी बंद आ रहा था। अब टीम लीडर को टेंशन हुई, तो उसने डिसाइड किया कि वो उसके घर के पते पर जाकर पता करेगा जो उसने ज्वाइनिंग के टाइम दिया था। और जब टीम लीडर वापस आया तो उसके पास एक खबर थी, एक ऐसी खबर जो एक नंबर से जुड़ी थी, एक ऐसा नंबर जो पूरे ऑफिस में खौफ फैलाने वाला था। टीम लीडर ने बताया कि वो रोज के घर गया था, उसके परिवार से मिला, और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमारी बेटी रोज की मौत तो 8 साल पहले ही हो चुकी है। ये सुनते ही पूरे ऑफिस में जैसे सन्नाटा पसर गया। अगर रोज मर चुकी थी तो फिर वो कौन थी जो इतने महीनों से उनके साथ काम कर रही थी? इस खुलासे के बाद ऑफिस का माहौल ही बदल गया। अब हर कोई डरा सहमा रहता था। और फिर शुरू हुआ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला, और ये घटनाएं बस बढ़ती ही जा रही थीं। कभी खाली कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाजें आती, तो कभी एक एजेंट ने बताया कि उसे वॉशरूम के शीशे में रोज की परछाई दिखी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। एक रात तो सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि खाली पेंट्री में किसी चीज की परछाई अपने आप एक इंसान के शेप में बदल रही है, जबकि वहां कोई था ही नहीं। और ये कहानी जो सुना रहे हैं ना, उन्होंने खुद एक रात कुछ ऐसा देखा कि उनके होश उड़ गए। ठीक उनके सामने रोज के खाली क्यूबिकल का कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर रोज नाम से लॉग इन हुआ और फिर कुछ ही सेकंड में लॉग आउट भी हो गया। अब ये डर बहुत असली लगने लगा था। अब समर, जो अब तक इन सब बातों को वहम मान रहा था, उसे भी उस रात सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक ऐसी रात जो उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। उस रात शिफ्ट खत्म होने में कुछ ही देर थी। रात के लगभग 3 बज रहे थे जब समर को एक कॉल आई। उसने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी लेकिन दिल दहला देने वाली आवाज आई। उस कॉल के ठीक बाद पूरे ऑफिस की लाइटें चली गईं। एकदम घना अंधेरा। बाहर खिड़की से जो हल्की सी रोशनी आ रही थी, उसमें समर ने देखा कि रोज की खाली कुर्सी अपनी आप घूम रही है। वो बुरी तरह घबरा गया और पानी पीने पेंट्री की तरफ भागा। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, और जब उसने पलट कर देखा तो अंधेरे में उसे 2 लाल आंखें दिखाई दी। वो चेहरा रोज का था। डर के मारे समर वहां से पागलों की तरह भागा। उसने ग्राउंड फ्लोर के लिए लिफ्ट ली, लेकिन जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने लॉबी नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था, और उस कब्रिस्तान में बेजान लाश जैसे लोग उसे घूर रहे थे। और उन्हीं के बीच खड़ी थी रोज, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। समर ने खौफ के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद जब लिफ्ट में अगली शिफ्ट के लोग आए तो उन्होंने देखा कि समर एक कोने में दुबक कर बुरी तरह कांप रहा है। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल था,
ना कोई कब्रिस्तान, ना कोई लाशें। उस रात जो हुआ, उसके बाद समर और उसके दोस्त दोनों ने एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा। अगले ही दिन दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और कसम खाई कि वो उस बिल्डिंग में फिर कभी कदम नहीं रखेंगे। बहुत बाद में जाकर उन्हें पता चला कि वो बीपीओ की बिल्डिंग जिस जमीन पर बनी थी, वहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसे तोड़कर वो बिल्डिंग बनाई गई थी। और शायद रोज उसी कब्रिस्तान की एक बेचैन रूह थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस बिल्डिंग को छोड़ देने का मतलब ये नहीं था कि वो उस खौफ से भी आजाद हो गए थे। कई महीने बीत गए, समर की जिंदगी नॉर्मल हो चुकी थी। उसने नई नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन फिर एक रात ठीक 1:45 बजे उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया, और जब उसने नंबर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नंबर सैफरन बीपीओ के उसी बंद पड़े ऑफिस के लैंडलाइन का था। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। उस रात के बाद से हर रात ठीक 12:45 पर समर को उस वीरान बंद पड़े बीपीओ से एक कॉल आता है। एक ऐसा सिलसिला जो आज तक नहीं रुका। और हर बार जब भी वो फोन बजता है तो दूसरी तरफ से वही एक जानी पहचानी और दिल दहला देने वाली आवाज आती है। वो कॉल जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।